पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भरवेली मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड आईएमबी प्लांट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की तत्परता से टली बड़ी घटना। खैरलांजी के घोटी में सड़क हादसा, पत्नी की मौत, पति गंभीर रूप से घायल। शादी की सालगिरह के दिन महिला ने लगाई फांसी, दहेज प्रताड़ना पर पति गिरफ्तार, सास और ननद फरार। नए साल पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने तैयार किया प्लान। जनवरी माह के अंत तक जिले में आएगी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, 4 चरण में होगा वैक्सीनेशन। जिले में मानसिक रोगियों की बड़ी संख्या, विशेषज्ञों ने कहा शादी में कुंडली से ज्यादा आरएस फैक्टर मिलाना जरूरी। और अब खबरें विस्तार से। खैरलांजी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत घोटी के राधा स्वामी सत्संग भवन के पास मंगलवार की सुबह करीब 1 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें पत्नी की मौत हो गई और पति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों पति पत्नी जीतलाल सुलाखे और श्रीमती रामसागर सुलाखे अपने किसी कार्य से खैरलांजी के लिए जा रहे थे। लेकिन यह हादसा इतना दर्दनाक था कि इसे देखकर ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गई और चारों ओर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद ग्रामीणों का देखने के लिए तांता लग गया। हादसे में पति को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं मृत पत्नी का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया और मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीतलाल सुलाखे 45 वर्ष भैंडारा निवासी अपनी पत्नी रामसागर, पति जीतलाल सुलाखे 40 वर्ष अपने ससुराल जाने के लिए घर से मोटरसाइकिल से निकले थे, जिनका ग्राम घोटी के गुनाई रोड पर स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन के पास 407 पिकअप के साथ जबरदस्त भिड़ंत हो गई। सर घोटी राधा स्वामी सत्संग के पास चाचा चाची जी का ये भंडारा से खैलांजी जा रहे थे कोई कार्यक्रम से। इस बीच अपने को मेरा कोई दोस्त का फ़ोन आया, ये 11:15 बजे करीब कि आपके चाचा चाची का एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत घोटी आ जाइए। चाचा चाची दोनों रोड पे पड़े हुए थे। चाची जी तो तुरंत रोड पे आने तुरंत में ही एक्सपायर हो गई थी, सांस नहीं चल रही थी। चाचा जी की थोड़ी बहुत सांस चल रही थी, तो प्राइवेट कार से लेके हम आ रहे थे। इस बीच में रास्ते में 108 मिली, तो उनसे हम वाराणसी में अस्पताल लाए। ये सूचना मिली थी कि आरामबाग से घोटी के बीच में जहाँ पे राधा स्वामी सत्संग आश्रम है, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है। तो बल के साथ वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे ये जीतलाल सुलाखे भंडारा के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी श्रीमती रामसागर बाई ये भंडारा से अपनी ससुराल गुनई आ रहे थे और इधर से ये 407 जा रही थी, घोटी की थी। तो 407 वाले ने तेज गति लापरवाही चला के एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें श्रीमती रामसागर बाई की मौके पर मृत्यु हो गई है और जीतलाल को बालाघाट लेके गए हैं इलाज के लिए। और वहाँ पे श्रीमती रामसागर बाई की बॉडी को पंचनामा कार्रवाई के लिए हम लोग आ गए। यहाँ पीएम हो रहा है खैरलांजी में और जीतलाल का वहाँ इलाज चल रहा है। सर, जिस वाहन से घटना हुई है वो उसको पकड़ लिया, वाहन को पकड़ लिया है पुलिस और एक टीम गई भी है, उसको ड्राइवर भाग गया है तो उसकी तलाश में गई है घोटी। वाहन घोटी का है सर? हाँ, घोटी का है, ये सुखराम का है, सुखराम ओके का। नगर के वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर में नवविवाहिता स्वाति 26 वर्ष ने दहेज प्रताड़ना के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या की। नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव ने मर्ग जांच उपरांत दहेज हत्या का अपराध दर्ज कर इस मामले में स्वाति के पति जगदीश राव पिता बाबू राव 35 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया।
जिसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया है। स्वाति की सास विजया लक्ष्मी राव और ननंद ज्योतिपति राजू आर्मो 29 वर्ष फरार बताए गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि 28 नवंबर को ही स्वाति की शादी की सालगिरह थी। ऐसे में हर किसी को शक हो रहा था कि आखिरकार शादी की सालगिरह के दिन अपनी 1 साल की बेटी को छोड़कर उसने ऐसा कदम कैसे उठा लिया, जिसके बाद से लगातार स्वाति के मायके पक्ष के परिजन अपने दामाद पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने दहेज में 20 लाख और बहुत सारी सामग्री दी थी। बावजूद इसके लगातार उन्हें और उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोपी जगदीश राव के पिता की मृत्यु के बाद रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति हुई थी और वह गोंदिया में कार्यरत है। जानकारी के अनुसार जब स्वाति ने फांसी लगाई थी, इस दौरान गोंदिया वह गया हुआ था। बालाघाट जिले के भीतर साल दर साल मानसिक रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। इनमें सबसे अधिक चौंकाने वाले आंकड़े नवजात शिशु, छोटे बच्चों को आ रहा है। विशेषज्ञ अधिक उम्र में शादी, नशा और कई वजह इसको बताते हैं, जिसे सामान्य जीवन में हर कोई इग्नोर कर देता है। जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र के साइकोलॉजिस्ट अंजू मेश्राम बताती है कि बीते 10 वर्षों के दौरान लगातार जिले के भीतर मानसिक रूप से रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। इस साल यह आंकड़ा सबसे ऊपर पहुंच गया है। इसके मुख्य वजह वर्तमान परिवेश, प्रदूषण, अधिक उम्र में शादी होना, नशा और गर्भावस्था में विशेष ध्यान नहीं देना। हर साल इसका रेशियो बढ़ता ही जा रहा है मानसिक मंदता का। क्या कारण क्या सामने नजर आ रहे हैं? सबसे ज्यादा प्रीनेटल और पेरीनेटल जो परिस्थितियां होती है, माने गर्भावस्था के समय की परिस्थिति और जब बच्चे डिलीवर होते हैं उस समय की परिस्थितियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण से डिसेबल हो जाता है बच्चा। गर्भावस्था में जैसे आजकल बहुत लेट शादियां होती है ना, साइंटिफिकली हम बात करें तो 30 साल के पहले मदर को बच्चे हो जाना चाहिए, लेकिन आजकल पढ़ाई और नौकरी के कारण महिलाएं लेट शादी होती है आजकल। एक कारण तो वो है। दूसरी बात है अपना पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, सही खाना तो अपन खाते नहीं है। दूसरा तो गर्भावस्था में यदि सही आयरन नहीं जा रहा है, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, या किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, या हाई बीपी हो जाता है, या उस समय माँ को झटके आ जाते हैं, या मानसिक तनाव, या किसी तरह का नशा करते हैं, तो उसके कारण डिसेबिलिटी आ जाती है। निश्चित ही समय के साथ साथ लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन बालाघाट वासियों में इसका आज भी अभाव है। नतीजा, शादी विवाह करते समय लोग कुंडलियां तो मिला लेते हैं, लेकिन आज भी हमारे जिले के भीतर आरएस फैक्टर का मिलान नहीं किया जाता। नतीजा, इसका प्रभाव आगामी पीढ़ी पर पड़ता है। चलिए जानते हैं विस्तार से कि यह आरएस फैक्टर है क्या। सुधार यही है कि गर्भावस्था की शुरुआत से ही सही जगह पे ट्रीटमेंट कराना चाहिए। दूसरी बात है एक आरएस फैक्टर भी होता है, वो भी बहुत जरूरी है। जैसे शादी के पहले कुंडली मिलान की जाती है, लेकिन मेरी सलाह है कि आरएस फैक्टर की भी जांच जरूर कर ली जाए। ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और ब्लड ग्रुप नेगेटिव हस्बैंड वाइफ का, उसके कारण भी डिसेबिलिटी आ जाती है, तो वो भी मैच कराना चाहिए। आरएस फैक्टर बोलते हैं इसको। कोरोना वैक्सीन के लिए बालाघाट जिले वासियों को लगभग 1 माह का और इंतजार करना पड़ सकता है, जिसके बाद जिले में पहले चिन्हित किए गए स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करवाई जाएगी। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध ने बताया कि वैक्सीनेशन की सारी तैयारियां जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरी कर ली गई है। इंतजार बस इस बात का है कि वैक्सीन बालाघाट पहुंचे। अब तक मिले दिशा निर्देश के अनुसार जनवरी 2021 के अंत तक वैक्सीन की पहली खेप बालाघाट पहुंच जाएगी। चुनाव की तर्ज पर ही वैक्सीनेशन बूथ बनाए जाएंगे, जो स्कूल, आंगनवाड़ी या शासकीय भवन में होंगे, जिसमें वैक्सीनेशन का कार्य होगा। जो हमें राज्य शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो उसके अनुसार संभावना ये है जनवरी लास्ट में वैक्सीन हमें प्राप्त हो जाएगी। और इस हेतु जिले लेवल पे वैक्सीन के संधारण, भंडारण दोनों की व्यवस्थाएं हमारे द्वारा संपूर्ण की जा चुकी है। जिला स्तर में वैक्सीन प्राप्त होती जबलपुर से, संभागीय स्तर से, और जिला स्तर में वैक्सीन प्राप्त होने के बाद जो हमारे ब्लॉक स्तर पर 30 हमारे भंडारण बने हुए हैं, कोल्ड चेन स्टोर, जहाँ पे वैक्सीन का भंडारण किया जाएगा। और जिस दिन वैक्सीन का दिनांक रहता, वहाँ से वैक्सीन फिर फील्ड में जाएगी वैक्सीनेशन सत्र के लिए।
और यह संपूर्ण जो वैक्सीनेशन होना है, ये वैक्सीनेशन चुनावी जो होता है, चुनाव की तरह आयोजन होना है इसका। जैसे मतदान बूथ बनाए जाते हैं चुनाव में, वैसे ही इसमें वैक्सीनेशन बूथ बनाए जाते हैं। और ये वैक्सीनेशन बूथ शालाओं में भी हो सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल में भी है और आंगनवाड़ियों में भी हो सकते हैं। प्रत्येक जो बूथ रहता, इसमें 3 दर्श की व्यवस्थाएँ की जाए थी और इसमें 4 हमारे वैक्सीनेटर रहते हैं। इन चारों वैक्सीनेटर में जो है सबके वर्ग का विभाजन हो चुका है और इस प्रकार से हमारा जो है, हम वैक्सीन तो लेते, हमारी लगभग तैयारियां हो चुकी है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। सबसे पहले हाई रिस्क पर रहने वाले शासकीय व निजी स्वास्थ्य कर्मचारियों का होगा। दूसरा चरण 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और तीसरा चरण 50 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति और चौथा चरण बीपी, डायबिटीज सहित अन्य बीमारी से पीड़ित लोगों का होगा। ये वैक्सीनेशन जो है, जैसा संभावना ये व्यक्त की जा रही थी, 4 चरणों में पूरा होने वाला है। पहला चरण जो है था, इसमें समस्त स्वास्थ्यकर्मी, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम हो, चाहे वो हमारे शासकीय नर्सिंग होम हो, हॉस्पिटल होते, समस्त स्वास्थ्यकर्मी लेते थे। ये हमारे पास 7,500 के आसपास है पहले चरण में। जो दूसरा चरण है, इसमें 60 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाया जाएगा, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। इसके पश्चात तीसरे चरण में जो 50 से 60 साल वाले व्यक्ति है, उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। और चौथे चरण में जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर वाले जो अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीज है, इन्हें वैक्सीन दी जाएगी। दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय वारासिवनी को बीते माह पूर्व एक बड़ी कामयाबी दुर्लभ वन्यजीव पेंगुलिन तस्करी गिरोह के रूप में प्राप्त हुई थी, जिसमें 29 दिसंबर को उक्त मामले में एक और आरोपी यश कुमार भोयर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग को मुखबिर से मंगलवार को सूचना मिली थी कि पेंगोलिन तस्करी का एक आरोपी वारासिवनी बस स्टैंड की चाय की दुकान में मौजूद है, जिस पर वन परिक्षेत्र वारासिवनी अधिकारी यशपाल मेहरा के निर्देश पर वन अमला रवाना हुआ, जिसमें पेंगोलिन तस्करी के फरार आरोपी में से एक आरोपी यश कुमार भोयर 40 वर्षीय निवासी शेरपार तहसील वारासिवनी को गिरफ्तार कर वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय लाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। ये जो है पेंगोलिन वाला जो केस हुआ था, उसमें फरारी में चल रहा था, उसको आज जो है हमने गिरफ्तार किया है। अपना इसका नाम जो है यश कुमार भोयर। इसको जो है हमने कोर्ट परिसर के बाहर से पकड़ा है, ये चाय पी रहा था वहाँ। तो आज इसे न्यायालय पेश किया जाएगा? हाँ, इसे न्यायालय में पेश किया जाएगा और जेल में। नववर्ष को लेकर हर वर्ष 31 मार्च को शहर में जश्न का माहौल रहता है, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के चलते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफी पाबंदियां लगा दी गई हैं। वहीं पुलिस विभाग के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराए जाने को लेकर तैयारी की जा रही है। वहीं इस बार शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पुलिस विभाग द्वारा नहीं बख्शा जाएगा, जिसके अलावा रात्रिकालीन पार्टियों को लेकर भी पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही की तैयारी की गई है। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान एसपी अभिषेक तिवारी ने कहा कि नए साल के उल्लास में आमजन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को नजरअंदाज न करें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के जो निर्देश हैं, उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर भी आने वाले समय में अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी से यही अपील करूंगा कि कोरोना का संक्रमण अभी लगातार उसका खतरा बना हुआ है और वो अभी भी उतना ही जानलेवा कई केसेस में साबित हो रहा है। तो कृपया करके सभी कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां हैं, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, 2 गज की दूरी जो अपना बना के रखना है, उन सभी सावधानियों का ख्याल रखें, उसका पालन करें, जिससे कि आप और आपका परिवार इससे बच सके। सर, रात्रिकालीन में देखा जाता है कि डीजे और ये जो पार्टियां होती हैं, क्या इसके लिए कोई निर्देश है सर? इसका जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी गाइडलाइन में है और जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उनके प्रयोग के बारे में जो गाइडलाइंस हैं, उसी तरह से ही पुलिस आने वाले दिनों में भी इन पर कार्रवाई करेगी। और सभी से अपील करता हूँ कि जो
भरवेली पुलिस ने बैहर रोड गांगुलपारा घाट में सड़क दुर्घटना में हुई 4 लोगों की मौत के मामले में फरार ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ट्रक चालक अनिल डोंगरे 52 वर्ष वार्ड नंबर 7 ग्राम रजेगांव थाना किरनापुर निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। 25 दिसंबर की शाम 5 बजे बैहर रोड गांगुलपारा घाट में ट्रक स्कूटी को ठोकर मारकर पलटने से ट्रक में सवार 3 महिला एवं स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं ट्रक में सवार 5 महिलाओं सहित 8 लोग घायल हो गए थे। भरवेली माइंस के आईएमबी प्लांट में देर शाम अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी तत्काल नगरपालिका को दी गई। वहीं मौके पर करीब आधा दर्जन दमकल वाहन पहुंचे, जिनके द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि एक बड़ी आगजनी की घटना में मॉयल को काफी अधिक आर्थिक नुकसान पहुंचा है। जानकारी लगने पर मौके पर सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव, भरवेली थाना प्रभारी सहित अन्य अमला भी मौजूद रहा। यह घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से घटित हुई है, जिसमें आईएमबी के पैनल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना के संदर्भ में दूरभाष पर जानकारी देते हुए भरवेली थाना प्रभारी श्री सोलंकी ने बताया कि भरवेली माइंस के आईएमबी प्लांट में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी। दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है और इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। आगजनी के कारण हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। शहर के उपनगरीय भटेरा चौकी वार्ड नंबर 1 में ट्रैक्टर की चपेट में आने से अधिवक्ता संजय अग्निहोत्री घायल हो गए। 29 दिसंबर को 4:30 बजे यह दुर्घटना उस समय हुई जब अधिवक्ता श्री अग्निहोत्री अपने घर के पास खड़े हुए थे और रेत से भरे ट्रक ने उनके गेट को ठोकर मार दी। श्री अग्निहोत्री अपने घर के पास खड़े थे और रेत से भरे ट्रैक्टर ने उनके गेट को ठोकर मार दी और लोहे का गेट अधिवक्ता श्री अग्निहोत्री के सिर के ऊपर गिर पड़ा। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता संजय अग्निहोत्री के पड़ोस में ही मकान निर्माण किया जा रहा है, जहां पर ट्रैक्टर से रेत अन्य सामान पहुंचाया जा रहा है। बताया गया है कि 29 दिसंबर को करीब अधिवक्ता संजय अग्निहोत्री न्यायालय से अपने घर पहुंचे थे और घर के गेट के पास खड़े हुए थे। तभी वहां से गली में जा रहे रेत से भरे ट्रैक्टर ने बाउंड्री वॉल और गेट को ठोकर मारी। ट्रैक्टर की ठोकर से लोहे का गेट वहां खड़े अधिवक्ता श्री अग्निहोत्री के ऊपर गिरा, जिससे उनके सिर में चोट लगी। वहीं बाउंड्री वॉल में भी दरार पड़ गई। 29 दिसंबर की सुबह स्थानीय प्रेमनगर में एक कंपनी का माल पहुंचा, जिस पर व्यापारियों द्वारा उस कंपनी के संबंधित अधिकारी को शिकायत की गई कि यह माल शायद अंडर कटिंग का हो सकता है। व्यापारियों ने बताया कि छिंदवाड़ा से एक निजी कंपनी का माल आए दिन आते रहता है, लेकिन यह शायद माल अंडर कटिंग का है, जिस कारण सेल टैक्स की चोरी हो रही है। इस बात की शिकायत संबंधित कंपनी के अधिकारियों को की गई है, जिन्होंने आकर पूरे मामले की जांच की है। मैंने सुबह यहाँ से देखा कि एक गाड़ी खाली हो रही थी, जो कि बत्रा जनरल की थी। उसके अंदर में जो माल था वो बाहर छिंदवाड़ा से पूरा आया हुआ था, जिसमें बिल तो है पार्टियों के, सब कैश के बिल हैं, वो भी 80-80, 90-90 हज़ार रुपए के बिना ई वे बिल के हैं, और कैश के बिल हैं जो कि कट नहीं सकते। तो उस गाड़ी को रोका गया और हमारे एसोसिएशन के जो मेंबर है उनको बुलाया गया, लीवर के एक साहब हैं उनको भी बुलाया गया, और सब चीज़ें यहाँ पर अब हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लगता है भैया, कई सालों से ये काम चल रहा है और गवर्नमेंट को चंदन लगाया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ा सेल टैक्स का इसका नुकसान है, जो कैश पे बिल फाड़ कर है, अंडर कटिंग का। और कई अगर इसको अगर अच्छे से चेक किया जाए तो यहाँ पर डी माल भी आपको मिलेगा, नकली माल की भी आप यहाँ पर जांच कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये स्टॉक छिंदवाड़ा से संजय अग्रवाल के द्वारा यहाँ दिया गया है, जो कि यहाँ के काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटरों का मतलब स्टॉक जो बेचते हैं वो माल इन्विटेशन किया गया है। वहाँ का माल यहाँ पे डंप किया जाता है ज़्यादा काट कूट के, जिसके कारण पूरे होलसेलर परेशान रहते हैं। जो ये कहाँ भी नहीं है यहाँ पे कि रेट का इशू का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो अंडर कटिंग कर रहे हैं यहाँ से, जो माल इन्होंने आज पकड़ा है यहाँ पे।
किसके द्वारा अंडर कटिंग की जाए? ये संजय अग्रवाल जो है उनका बिल है, जिनका नाम है। यहाँ किसके द्वारा अंडर कटिंग की जा रही है? यहाँ पे तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर है ना, बालाघाट मार्केटिंग है, विनोद गाडरा है, नहीं, कैडबरी माल है। किसके पास पाया गया यहाँ पर? राहुल के पास शायद पाया गया, राहुल अग्रवाल। क्या कार्रवाई की जाएगी? अब कंपनी की ओर से जो एक्शन होता है वो हम लेंगे। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।